आज हम कक्षा 7 में गणित के अंतर्गत पूर्णांकों की एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 10 के प्रश्नों को हल करेंगे और निश्चित रूप से आपको इन प्रश्नों को करने में मज़ा आएगा। पहला प्रश्न है, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7 हो। अर्थात आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको जोड़ने से -7 मिल जाए। ऐसे बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं और यहाँ दो उत्तर हैं, 0 और -7। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या उत्तर मिलता है हमें? -7 प्राप्त होता है। इसी प्रकार -1 और -6 को हम जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है? -7। अगली संख्या -2 और -5 ऐसे पूर्णांक हैं, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो भी हमें क्या उत्तर मिलता है? -7। इसी प्रकार -3 और -4 को जोड़ने से भी हमें क्या मिलता है? -7 प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें एक पैटर्न बन रहा है। मेरे बाएं ओर की संख्याएं -1, -2, -3 है और दूसरी तरफ -6, -5, -4 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। फर्स्ट बी, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर -10 हो। अब यहाँ पर भी हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका अंतर माइनस करने से कितना है? 10 आए। तो ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं? दो पूर्णांक लिए हमने, 0 और 10। 0 में से 10 को माइनस किया तो कितना है हमारा उत्तर? -10। आप भी सोचिए और क्या पूर्णांक ऐसे हो सकते हैं दो जिनको घटाने से हमें -10 मिल सकता है? जी, 10 और 20। 10 में अगर 20 को घटाएंगे हम तो भी हमें कितना उत्तर मिलेगा? -10 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगले दो पूर्णांक 20 और 30। 20 में से 30 को घटाएंगे आप तो क्या मिलेगा? -10। उदाहरण के तौर पे अगले दो पूर्णांक 30 और 40। 30 में से 40 घटाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? -10 उत्तर प्राप्त होगा। ये एक पैटर्न मैंने लिया है 10, 20, 20, 30 का। आप ऐसे ही इसको 11, 21 से कर सकते हैं या 15, 25 इस तरह से करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और तीसरा सवाल लेते हैं। ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग 0 हो। अर्थात दो पूर्णांक जिनको जोड़ने से क्या उत्तर मिले हमें? 0 प्राप्त हो। सोचिए, क्या उन पूर्णांकों के चिन्ह एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? निश्चित रूप से अलग अलग होंगे। हमने दो पूर्णांक लिए, 1 और -1। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें उत्तर क्या मिलेगा? हमें उत्तर 0 प्राप्त होगा। 1 और -1 को जोड़ने से क्या मिला हमें? 0 मिलता है। क्या कोई और पूर्णांक भी ऐसा हो सकता है? सोचिए और विचार कीजिए। जो भी पूर्णांक होगा उनके चिन्ह आप देख रहे हैं अलग अलग होंगे। -3 और 3 को लेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? 0 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार -4 और 4, इन दोनों पूर्णांकों को अगर हम जोड़ेंगे तो भी हमें उत्तर 0 ही प्राप्त होगा। आप खुद भी इस पैटर्न को समझने की कोशिश करें कि दो संख्याएं अगर समान संख्याएं हैं और उनके चिन्ह अलग अलग हैं तो उन्हें जोड़ने से हमें 0 प्राप्त होता है या योज्य तत्समक प्राप्त होता है और इस प्रकार की दोनों संख्याएं योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। 2a, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर -8 हो। दोनों नंबर माइनस के हों और उनका माइनस करने से हमें 8 मिले। -10 और -18। अगर हम -10 में से -18 को माइनस करें तो हमें उत्तर मिलता है 8। इसी प्रकार -20 और -28। -20 में से -28 को माइनस करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। इसी प्रकार पूर्णांक -1 और -9, अगर हम -1 में से -9 को घटाएंगे तो भी हमें उत्तर 8 प्राप्त होगा। और -2 में से हम -10 को घटाएंगे तो भी हमें उत्तर 8 प्राप्त होगा। इसे आप अपने तरीके से कर सकते हैं और इसके भी बहुत सारे उत्तर आपके हो सकते हैं जो इन उत्तरों से मैच भी कर सकते हैं और इनसे अलग भी हो सकते हैं इनके उत्तर। आगे बढ़ते हैं, दूसरे का बी पार्ट। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 हो।
यानी कि आपको दो पूर्णांक लेने, एक प्लस का और एक माइनस का, और योग करें तो कितना है, -5 आए। तो हमने दो पूर्णांक, एक -10 ले लिया और एक +5 ले लिया, और जब इनको जोड़ते हैं तो हमें क्या उत्तर मिलता है, -5। एक दूसरा पूर्णांक, हमने दो पूर्णांक लिए, -15 और 10, जब इनको जोड़ते हैं तो भी हमें उत्तर क्या मिलता है, -5 प्राप्त होता है। आप भी कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे उत्तर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरे का सी पार्ट देखते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिसका अंतर -3 हो। तो ऐसे दो पूर्णांक हमने -2 और +1 ले लिया, और -2 में से हमने एक को माइनस किया तो हमें क्या उत्तर मिलता है, -3। इसी प्रकार दूसरे दो पूर्णांक लिए हैं, -1 और 2, और -1 में से हम माइनस करते हैं 2 को, तो भी हमें उत्तर क्या प्राप्त होता है, -3 प्राप्त होता है। आप भी कोशिश करिए और आपको निश्चित रूप से इन सवालों को करने में मज़ा आएगा। है कि किसी प्रश्नावली के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः -40, 10, 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 10, 0 और -40 थे। कौन सी टीम का स्कोर ज़्यादा था? आपको क्या लगता है, कौन सी टीम का स्कोर ज़्यादा था? पहले दोनों टीमों के अलग अलग स्कोरों को जोड़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। इसके बाद पता करेंगे। टीम ए का स्कोर -40, +10 और 0, इन सबको हमने जोड़ा तो उत्तर क्या मिला हमें, 30। इसी प्रकार टीम बी के स्कोर को हमने जोड़ा तो हमें उत्तर क्या मिलता है, वहाँ से भी हमें मिलता है 30। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टीम ए और बी दोनों के ही अंक समान हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ देख रहे हैं आप, बाईं ओर 8 को दूसरे नंबर पर लिखा गया है, जबकि दाईं ओर -8 को पहले नंबर पर लिखा गया है। तो हम क्रम विनिमय नियम का उपयोग करके यहाँ रिक्त स्थान में 5 लिख देंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट, -53 में क्या जोड़ें, जो उत्तर हमारा -53 ही रहे। इसमें हम 0 जोड़ देंगे तो हमारा मान परिवर्तित नहीं होगा। तीसरे सवाल पर चलते हैं। इसमें 17 में क्या जोड़ें जो हमारा उत्तर 0 हो जाए। तो 17 में -17 जोड़ने से हमारा उत्तर 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथे पार्ट पर इसके आप देख रहे हैं कि बाईं तरफ दो संख्याएं लिखी हुई हैं और जबकि दाईं ओर 3 संख्याएं लिखी हुई हैं। तो हम यहाँ साहचर्य नियम का पालन करते हुए बाईं ओर रिक्त स्थान में -7 लिख देंगे। इसी प्रकार पाँचवें प्रश्न में आप पालन करते हुए दाईं ओर के रिक्त स्थान में -3 लिख देंगे। इस प्रकार यह एक्सरसाइज पूर्ण हो गई है। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।